राजस्थान में साल चुनावी है तो तीर भी कमान से ऐसे निकलेंगे कि किसी को तो चुभेंगे ही। यही तो राजस्थान में इस वक्त हो रहा है, क्योंकि सचिन पायलट मैदान में अपनी तैयारी से उतर चुके हैं। किसान सम्मेलन के जरिए पायलट ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, फिर चाहे ये शक्ति प्रदर्शन ही क्यों ना हो। लेकिन एक बार फिर राजस्थान में पायलट को सीएम बनाने की मांग उठ गई, क्योंकि अब तो गहलोत के नेता भी खुलकर मंच से पायलट की तारीफ कर रहे हैं। गहलोत का तो नाम ही नहीं, क्योंकि खिलाड़ीलाल बैरवा तो इतना बोल चुके हैं कि राजस्थान की कमान पायलट को दे दे तो एमपी में भी 40 सीटें बढ़ जाएगी। सुने बयान। जब हम झंडा एक दूसरे को देने की बात चल रही थी मध्य प्रदेश में, तब मैं मौजूद था। तो वहां के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वहां के मंत्री, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से मैंने ये कहते हुए सुना है कि पायलट साहब को राजस्थान में कमाल मिलने के बाद 40 सीट तो मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी। खिलाड़ीलाल बैरवा ने सियासी जादूगर गहलोत पर तंज कसा। वहीं मन से खिलाड़ीलाल बैरवा ने आलाकमान को चेता दिया कि अब 10 महीने बचे हैं। अगर पायलट की ताजपोशी में देरी हुई तो राजस्थान आपको माफ नहीं करेगा। आप चिंता ना करें, आलाकमान समय पर फैसला करेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। लेकिन एक निवेदन हम जरूर करना चाहेंगे कि साहब 10 महीने रह गए, इस ताजपोशी का चक्कर में लेट मत हो जाना, नहीं तो ये राजस्थान माफ नहीं करेगा आपको। आपके कहने पर, आपके आह्वान पर और आपके जाने पर ही सरकार आने वाली है, नहीं तो सरकार नहीं आएगी। एक तरफ खिलाड़ीलाल बैरवा ने अपना बयान दिया तो बारी आई पायलट समर्थक गूढ़ा की, जिन्होंने जमकर पायलट की तारीफ की और निशाने पर अशोक गहलोत को लिया। गूढ़ा ने मंच से अशोक गहलोत के नकारा निकम्मा बयान को दोहराया और कह दिया कि 100 में से 21 नंबर लाए तो फेल हो जाता है, जो 200 में से 21 लाए वो भी पास, और 21 को 100 में बदल दे वो नकारा निकम्मा कैसे हो सकता है। सुने बयान। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है, वो क्या है। जो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बनाते वो निकम्मा, नकारा, इन आवाजों को, इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब समय रहता, ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलाकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। गूढ़ा ने मन से आह्वान कर दिया कि चाहे पेपर लीक हो या किसानों की परेशानी हो, युवाओं का मसला हो या किसानों की समस्या हो, ये सब तभी हल होगा जब पायलट को राजस्थान की कमान मिलेगी। केंद्र की सरकार ने अग्निपथ के अग्निवीर के रूप में इस नौजवान के साथ तो अन्याय हुआ, नौजवान बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर जब आउट होते हैं तो नौजवान निराश हो जाता है, और एक ही उम्मीद करके साथ की हमारे 70% नौजवानों की आवाज, कोई व्यक्ति बनेगा, सचिन पायलट साहब आएंगे तो उस टाइम हमारे साथ न्याय होगा। वहीं पेपर लीक पर पायलट का बयान भी चर्चा में है, क्योंकि इस बार पायलट ने खुलकर बैटिंग की है और अशोक गहलोत को निशाने पर ले लिया है। बीते दिनों अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि पेपर लीक में अधिकारी नेता लिप्त नहीं। अधिकारियों के नाम देना, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है, और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। लेकिन सचिन पायलट ने खुले मन से कहा कि तिजोरी में बंद कॉपी आखिर बाहर आई कैसे, ये जादूगरी नहीं तो क्या हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था।
तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, और जांच चल रही, मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का, और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम किया है साथियों।